अगर आपकी उम्र 50 साल है या उसके आसपास है और आपके मन में यह सवाल है कि क्या अब निवेश शुरू करने का कोई फायदा है या अब पैसा कहाँ लगाना चाहिए, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि 50 साल की उम्र में निवेश का लक्ष्य सिर्फ पैसा बढ़ाना नहीं, बल्कि पैसे को सुरक्षित रखते हुए भविष्य को मजबूत बनाना होता है। नमस्कार दोस्तों, निवेश की रणनीति हर उम्र में एक जैसी नहीं हो सकती। 25 साल की उम्र में आपके पास समय ज़्यादा होता है, इसलिए आप ज़्यादा जोखिम ले सकते हैं। लेकिन 50 साल की उम्र में आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। अब आपके सामने बड़े लक्ष्य होते हैं: रिटायरमेंट प्लानिंग, स्वास्थ्य खर्च, परिवार की जिम्मेदारियां और आने वाले वर्षों की आर्थिक सुरक्षा। आज हम समझेंगे कि 50 साल की उम्र में निवेश करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले समझिए 50 की उम्र में निवेश का उद्देश्य क्या होना चाहिए। बहुत सारे लोग इस उम्र में भी सिर्फ ज्यादा रिटर्न के पीछे भागते हैं, लेकिन इस उम्र में सही सोच यह होनी चाहिए कि मैं अपने पैसे को कैसे सुरक्षित रखूं और धीरे धीरे बढ़ाऊं, क्योंकि अब आपके पास गलत फैसलों को सुधारने के लिए समय कम हो सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, वे या तो पूरा पैसा बहुत सुरक्षित जगह पर रख देते हैं या फिर पूरा पैसा ज्यादा जोखिम वाले निवेश में लगा देते हैं। तो दोनों ही गलतियां हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 1 की। अपना वर्तमान फाइनेंशियल स्थिति का रिव्यू करें। देखिए, सबसे पहले अपनी पूरी आर्थिक स्थिति को समझिए। खुद से पूछिए, आप अपने से पूछिए, क्योंकि हमें अपनी खुद की आर्थिक स्थिति के बारे में पता होना चाहिए कि मेरे पास कितनी बचत है, सेविंग कितनी है, मेरे पास मासिक इनकम कितनी है, मेरा खर्च कितना है, मेरे पास लोन बाकी के कितने हैं, रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए। बिना यह समझे निवेश करना सही रणनीति नहीं हो सकती है। स्टेप नंबर 2, इमरजेंसी फंड को प्राथमिकता देनी चाहिए। 50 की उम्र में इमरजेंसी फंड बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस उम्र में अचानक आने वाले खर्चों का असर ज्यादा हो सकता है, जैसे कि स्वास्थ्य से जुड़े खर्चे, परिवार की जरूरतें। इसके अलावा आय में बदलाव, जब एज बढ़ती है तो कई सारी दिक्कतें भी बढ़ती हैं, स्वास्थ्य में भी दिक्कतें आती हैं। इसलिए कुछ पैसा आसानी से उपलब्ध रहने वाले जगह पर आपको रखना जरूरी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 3 की। रिटायरमेंट प्लानिंग पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 50 की एज के आसपास आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको फोकस आपका रहना चाहिए रिटायरमेंट प्लानिंग के इर्द गिर्द। 50 साल की उम्र में रिटायरमेंट अब दूर की बात नहीं होती, इसलिए आपको यह समझना जरूरी है कि रिटायरमेंट के बाद हर महीने कितना पैसा चाहिए, आपके पास कितने साल का समय बचा है, आपकी वर्तमान बचत पर्याप्त है या फिर नहीं। जितना जल्दी आप यह गणना करेंगे, उतना बेहतर फैसला आप ले पाएंगे और उसी हिसाब से आप क्या करें, प्लानिंग कर सकते हैं। अब सवाल आता है, क्या 50 की उम्र में इक्विटी में निवेश करना चाहिए? तो स्टेप नंबर 4 से समझने का प्रयास करते हैं। रिस्क और ग्रोथ का संतुलन बनाए रखना चाहिए। 50 की उम्र में पूरा पैसा आप सिर्फ एक जगह पर लगाना सही नहीं हो सकता है। कुछ इन्वेस्टमेंट आपको सुरक्षा के लिए भी करना चाहिए, ठीक है। कुछ पैसा आपको लंबी अवधि के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जहां पे आपको ग्रोथ मिल सके। आपकी आय, लक्ष्य और जोखिम क्षमता के अनुसार संतुलन बनाना जरूरी होता है। स्टेप नंबर 5 की बात कर लेते हैं। बहुत ज्यादा रिस्क लेने से बचना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे पास समय कम है, इसलिए ज्यादा रिटर्न लेना होगा तभी तो मुझे ज्यादा जल्दी वेल्थ बनेगी, और इसी वजह से वे बहुत ज्यादा जोखिम वाले विकल्प चुन लेते हैं। लेकिन याद रखिए, ज्यादा रिटर्न की संभावना के साथ ज्यादा जोखिम भी आता है। आपको ऐसा निवेश चुनना चाहिए जिसे बाजार की गिरावट के समय भी संभाला जा सके। स्टेप नंबर यानी कि 6 की बात कर लेते हैं। डेट और लोन को नजरअंदाज ना करें। अगर आपके ऊपर बड़ा कर्ज है, तो निवेश करने से पहले आप उसे पर ध्यान आपको रखना चाहिए, और क्योंकि ज्यादा ब्याज वाला कर्ज आपकी वित्तीय स्थिति, जो फाइनेंशियल कंडीशंस होती है आपकी, उस पर दबाव डाल सकता है और आपको पीछे धकेल सकता है। स्टेप नंबर 7, बच्चों और परिवार के लक्ष्यों को अलग रखना चाहिए। यानी कई बार लोग अपनी रिटायरमेंट के पैसे को बच्चों की जरूरतों में इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन योजना बनाते समय अपने भविष्य की सुरक्षा को भी महत्व देना जरूरी है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आपकी आय के विकल्प सीमित हो सकते हैं। 50 साल की उम्र में निवेश के 5 गोल्डन रूल की हम बात कर लेते हैं, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, इंपोर्टेंट है। नियम नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 है आपका, पहले अपनी जरूरत और लक्ष्य को समझना चाहिए। आपकी जरूरत क्या है, आपके लक्ष्य क्या है, इसको समझिए। रूल नंबर 2,
इमरजेंसी फंड बना के रखिए। रूल नंबर 3, रिटायरमेंट प्लानिंग को सबसे ऊपर रखिए। रूल नंबर 4, सिर्फ ज्यादा रिटर्न के पीछे मत भागिए। रूल नंबर 5, समय समय पर अपनी योजना की समीक्षा करनी चाहिए भैया कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब इन सारी चीजों को हम एक एग्जाम्पल लेके समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति 50 साल की उम्र में घर बनाना चाहता है। वह सिर्फ सुंदर डिजाइन पर ध्यान नहीं देगा, वह मजबूत नींव भी बनाएगा। 50 की उम्र में निवेश भी ऐसा ही है। आपको सिर्फ तेजी नहीं, स्थिरता भी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको स्टेबिलिटी भी चाहिए, क्योंकि बिना स्टेबिलिटी के आपको इस उम्र में आपका पैसा ग्रो नहीं कर पाएगा, ना ही आप उसको बचा पाओगे। तो स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, 50 की उम्र में निवेश शुरू करना देर नहीं है, लेकिन इस उम्र में निवेश की जो सोच थोड़ी अलग होनी चाहिए। अब लक्ष्य सिर्फ पैसा बढ़ाना नहीं है, बल्कि भविष्य की आर्थिक सुरक्षा बनाना है। याद रखिए, सही योजना, अनुशासन और समझदारी से लिया गया फैसला आपको आने वाली जिंदगी को काफी बेहतर बना सकता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कीजिए जो 50 की उम्र में अपनी वित्तीय योजना को लेकर के चिंतित हैं और ऐसी ही आसान भाषा में इन्वेस्टमेंट की टिप्स चाहते हैं, आप जानकारी चाहते हैं, उससे अवेयरनेस चाहते हैं। तो आप हमें अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। कोई मन के अंदर डाउट आता है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।